हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इफ़ वी हैव बिगर एप्लीकेशन इन फास्ट एपीआई देन हाउ कैन वी मैनेज ऑल द फाइल्स इन फास्ट एपीआई। तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं इसी टाइप का जो कंटेंट है अपने चैनल पे हमेशा डालते रहता हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरा ये सर्वर अभी रनिंग नहीं है, इसलिए जो है ये नॉट एबल टू कनेक्ट माई सर्वर। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मेरा ये फोल्डर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर मैं एक पैकेज यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा जो कि होगा मेरा पाइथन पैकेज, और इस पैकेज का मैं नाम दे देता हूँ समथिंग लाइक एपीआई राउटर। इट्स अप टू यू, आप इस फाइल का नाम जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। और इसके अंदर में मैं दो फाइल क्रिएट करूँगा जो कि होगा मेरा पाइथन फाइल एंड वो होगा items.py एंड लेट्स से हमारा एक और फाइल होगा जो कि होगा हमारा users.py। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो फाइल क्रिएट कर लिया है और ये जो है फास्ट एपीआई, इस फोल्डर के अंदर में मैं एक जो हूँ मेन फाइल क्रिएट कर लूँगा और लेट्स से मैं इसका नाम दे देता हूँ राउटर main.py। ओके, और यहाँ पर जो है लेट्स से ये दोनों फाइल जो है इस पे मुझे कुछ डिपेंडेंसी इंजेक्शन अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होगा हमारा डिपेंडेंसीज। तो इट्स अप टू यू, आप इस फाइल का नाम क्या देना चाहते हो। तो यहाँ पे हमारा 4 फाइल क्रिएट मैंने कर लिया है जो कि ये हमारा राउटर मेन, आइटम्स, यूजर्स एंड डिपेंडेंसी। तो अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरा चैनल जो है वीडियोज फॉलो करते हो स्टार्टिंग से, तो हम क्या करते थे, सारे कोड जो है एक ही फाइल में लिखते थे। अगर हमारा आइटम्स है, यूजर्स का राउट है, तो सारे कोड हम एक ही फाइल में लिखते थे टू हिट द यूआरएल। बट ऐसा अब हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये बिगर प्रोजेक्ट है। तो बिगर प्रोजेक्ट में हम जो फाइल है उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, ये डिफरेंट फाइल क्रिएट किए हैं। और आइटम्स का जो राउट है वो आइटम्स फाइल में लिखेंगे, जो यूजर्स का राउट है वो यूजर फाइल में होगा, एंड जो हमारा मेन राउट है ये हमारा फ्री राउट होगा। ये बस हमारा जो भी कम्युनिकेशन के लिए होगा उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो है फास्ट एपीआई से इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमारा फास्ट एपीआई इसको, और यहाँ पर जो है हम ऐप क्रिएट कर देते हैं। तो इसी फाइल में हम पहले क्या करते थे, जो भी राउट है सारे राउट को हम यहाँ पे डिफाइन करते थे। तो मैं इस फाइल को यहाँ पे सेव कर देता हूँ और इसके बाद जो है मैं आइटम्स फाइल में जाता हूँ और यहाँ से जो है हम फास्ट एपीआई से इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक राउटर का नाम है एपीआई राउटर। ओके, और यहाँ पर जो है मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा जो कि होगा हमारा एपीआई राउटर को इंस्टेंशिएट करना। तो अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे हम app.get app.post जो है राउट क्रिएट करते थे। तो यहाँ पर जो है हमारा राउटर का जो वेरिएबल का नाम है वो है राउटर। तो यहाँ पर जो है हम गेट करेंगे एंड लेट से यहाँ पर जो है हमारा आइटम्स एक राउट होगा और इसके रिगार्डिंग जो है हम फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे और वो होगा हमारा आइटम्स। और अभी के लिए ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और यहाँ से जो है हम सिंपली रिटर्न कर देंगे आइटम को, और जो नेम होगा लेट्स से वो होगा हमारा एप्पल। तो इसी टाइप से जो है हम यहाँ पे सेकेंड राउट भी क्रिएट कर लेते हैं यूजिंग राउटर डॉट गेट, और ये जो होगा हमारा आइटम्स होगा एंड यहाँ पे हमारा एक पाथ पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा जो कि होगा हमारा आइटम आईडी, और यहाँ पर हम इसका जो फंक्शन है वो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं लेट्स से गेट आइटम बाय आईडी। और यहाँ पर जो है हमें आइटम आईडी को एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा है पाथ पैरामीटर, और यहाँ से जो है हम सिंपली रिटर्न कर देते हैं जो भी हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है जो कि है हमारा आइटम आईडी। ओके, तो इस टाइप से जो है हमारा ये आइटम राउट यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो इसी टाइप से हम यूजर में जाएंगे और जो यूजर का राउट है इसको भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इंपोर्ट, और यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे एपीआई राउटर को, और यहाँ से जो है हम राउटर एक वेरिएबल लेंगे और जो एपीआई है इसको यहाँ पे इंस्टेंशिएट कर देंगे, और इसके बाद जो है लेट्स से यहाँ पे राउटर डॉट गेट, और ये होगा हमारा यूजर्स राउट,
और यहाँ पे जो है हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं गेट यूजर्स, और अभी के लिए ये कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ से जो है हम रिटर्न कर देते हैं लेट्स से यूजर नेम जो है वो है कोड विथ केजी। और इसी टाइप से यहाँ पे एक और जो राउट है उसको भी क्रिएट कर लेते हैं, और ये जो राउट होगा वो होगा हमारा यूजर स्लैश पाथ पैरामीटर होगा हमारा, वो होगा हमारा यूजर आईडी। तो डोंट थिंक यहाँ पर जो है हम बस यही पास कर सकते हैं, जो भी हम मेन राउट में पास करते थे हेडर क्वेरी बॉडी वो सब कुछ हम यहाँ पे पास कर सकते हैं इन दिस एपीआई राउटर में। ओके, ये हो जाएगा गेट यूजर्स बाय आईडी, और यहाँ पर जो है ये हमारा पाथ पैरामीटर है यूजर आईडी, तो इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि होगा हमारा इंट टाइप का, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे सिंपली यूजर आईडी जो भी हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है यूजर आईडी। तो ये हमारा जो सेकेंड राउट है वो भी क्रिएट हो गया। तो इस टाइप से हमने दो राउट क्रिएट कर लिया, और ये दोनों राउट को हमें इंक्लूड करना है मेन फाइल में। ओके, तो मेन फाइल में इंक्लूड करने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन है इंक्लूड राउट, तो उसको इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले जो है दोनों राउट को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो देन फ्रॉम डॉट करेंट फोल्डर से डॉट जो यूजर्स है करेंट फोल्डर से हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूजर्स को। ओके, एंड यहाँ पर हमारा एक आइटम्स है, इसको भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद जो है हम ये वो जो राउट वहाँ पे हमने क्रिएट किया था यूजर्स में उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे जो हमारा राउट है उसको, एंड इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो हमने आइटम्स का राउट क्रिएट किया था उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद आप अगर चाहते हो कोई और भी राउट यहाँ पे क्रिएट करना तो उसको भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं क्रिएट करना तो इसको आप यहाँ पे एज इट इज छोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो हूँ एक राउट क्रिएट कर देता हूँ फॉर जस्ट एग्जाम्पल पर्पस। तो लेट्स से ये जो हमारा होगा रूट राउट होगा, और यहाँ से ये सिंपली रिटर्न कर देगा आई एम रूट। इट्स नॉट ग्रूट, इट्स रूट। ग्रूट जो था वो एवेंजर्स में था, राइट। तो ये जो है रूट है, और इसका मैं अभी यूज बताने वाला हूँ। डिपेंडेंसीज में अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट द सर्वर। तो मैं यहाँ पे जो हूँ फास्ट एपीआई फोल्डर के अंदर में हूँ, और यहाँ पर लेट मी राइट माई कमांड जो कि है यूवीकॉन, और हमारा जो मेन फाइल है वो है हमारा राउटर अंडरस्कोर मेन कॉलन ऐप हाइफन हाइफन रीलोड। तो यहाँ पर जो है हमारा जो सर्वर है इज स्टार्टेड रनिंग। तो यहाँ पर जो है आई थिंक ये एरर थ्रो कर रहा है, तो लेट मी इंपोर्ट इट करेक्टली। तो यहाँ पर जो है हमारा ये इंपोर्ट इस टाइप से होगा, देन माई सर्वर इज स्टार्टेड रनिंग। तो यू कैन सी हियर, तो यहाँ पर जो है हमारे सारे राउट चले आए, यूजर्स, यूजर आईडी, आइटम्स, आईडी एंड रूट। तो लेट मी हिट वन ऑफ द राउट हियर। इफ आई हिट दिस वन देन यहाँ पे नाम आ गया कोड विथ केजी, और लेट मी हिट वन आइटम आईडी। तो यहाँ पर जो है आइटम आईडी एक्सेप्ट कर रहा है, तो लेट मी गिव 1 2 3 4 एंड हिट दिस एपीआई। तो यहाँ पर जो है हमारा आइटम आईडी 1 2 3 4 यहाँ पे रिटर्न कर दिया। और ये जो हमने मेन फाइल में क्रिएट किया है यहाँ पे इसको अगर हिट करेंगे तो ये भी दे रहा है आई एम रूट। तो इस टाइप से जो है आप मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट करके दैट मीन्स ऑर्गेनाइज करके इन योर प्रोजेक्ट, और उसको जो है आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। और लेट्स से यहाँ पर जो है हमें आइटम्स में कुछ डिपेंडेंसी इंजेक्शन अप्लाई करना है, तो उसको हम कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग एपीआई रूट राउटर। ओके, तो यहाँ पर जो है आप ये मत सोचो सो हम बस इतना ही पैरामीटर यहाँ पे पास कर सकते हैं। जो भी पैरामीटर जो है ये ऐप एक्सेप्ट करता है वो सारा पैरामीटर आप यहाँ पे पास कर सकते हो, लाइक क्वेरी, हेडर, बॉडी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, anything you can pass here. Okay, whatever you are passing in this app, all the things parameter you can pass in this router also. तो यहाँ पर जो है
इसमें लेट से अगर कुछ डिपेंडेंसी इंजेक्शन है तो उसको हम यहाँ पे कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फास्ट एपीआई से HTTP एक्सेप्शन एंड हेडर। ओके, तो मैं यहाँ पे हेडर एंड HTTP एक्सेप्शन को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद जो है मैं एक फंक्शन क्रिएट कर दूंगा, लेट से गेट हेडर टोकन, जो कि होगा हमारा X टोकन जो हमारा हेडर में है उसको ये एक्सेप्ट करेगा, एंड ये जो होगा हमारा एनोटेटेड होगा। दैट मीन्स जो इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम टाइपिंग से, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं एनोटेटेड को, और ये जो होगा हमारा एनोटेटेड, और X टोकन जो होगा वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा, एंड ये जो होगा हमारा हेडर पैरामीटर होगा। ओके, तो आई थिंक इट्स D इज मिसिंग। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ X टोकन नॉट इक्वल टू सुपर फेक टोकन। तो ये वैल्यू जो है मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा हूँ, बट ये वैल्यू आप यहाँ पे जो डायनेमिक वैल्यू है वो यहाँ पे आएगा। ओके, अगर ये सुपर फेक टोकन नहीं है देन यहाँ से ये सिंपली इरेज कर देगा HTTP एक्सेप्शन विथ स्टेटस कोड 400 जो कि है बैड रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे डिटेल में हम पास कर देंगे X टोकन इनवैलिड। ओके, तो अगर हमें ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन को जो आइटम्स है यहाँ पे हमें इंजेक्ट कराना है तो हम कैसे इंजेक्ट करा सकते हैं। तो अगर आपको याद होगा वहाँ पे जो था ऐप में एक डिपेंडेंसी कीवर्ड था, जैसे अगर हमें ग्लोबल डिपेंडेंसी इंजेक्ट कराना है तो हम जो है यहाँ पे डिपेंडेंसी कीवर्ड का यूज करते थे, तो यहाँ पे हम सेम चीज़ का यूज करने वाले हैं। तो ये जो है हम एक डिपेंड्स को यहाँ से इनहेरिट कर लेते हैं, डेट मीन्स इंपोर्ट कर लेते हैं, और ये डिपेंड्स करेगा, और यहाँ पर जो हमने ये क्रिएट किया है गेट हेडर टोकन, इसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम करेंट फोल्डर डॉट डिपेंडेंसीज। ओके, गेट हेडर टोकन, तो इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो इस टाइप से जो है हमारा ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो लेट्स से यहाँ पर जो है आप देखोगे स्लैश आइटम्स, फिर यहाँ पे भी स्लैश आइटम्स कंटेंट कर रहा है, तो ये यहाँ पे डुप्लीकेट कोड है। तो इस कोड को हम यहाँ पे कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर जो है हमारा एक प्रीफिक्स कीवर्ड है, इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम आइटम्स दे देंगे, और जहाँ पे भी ये आइटम्स कंटेंट करता है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इस टाइप से जो है हम डुप्लीकेट कोड को भी हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे बहुत सारे API में API/v1 API/v2 इस टाइप से लिखा हुआ आता है, वो डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट वर्जन देन नेक्स्ट वर्जन देन नेक्स्ट वर्जन, इस टाइप से वो लोग डिफाइन करते हैं। तो इस टाइप का जो सिनारियो है आप यहाँ पे प्रीफिक्स कीवर्ड यूज करके, दैट मीन्स API/v1 दैट मीन्स आपका फर्स्ट वर्जन ऑफ API, देन API/v2 दैट मीन्स योर सेकेंड वर्जन ऑफ API, इस टाइप से जो है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो जो भी आपका v1 API में होगा, वर्जन 1 में होगा, उसका एक अलग फाइल होगा और वर्जन 2 का एक अलग फाइल होगा। तो उस टाइप से जो है आप दोनों कोड को एक साथ रिपोजिटरी में हैंडल कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में उसको यूज कर सकते हो इस टाइप से। तो यहाँ पर मैंने इसको यूज कर लिया है और इसको मैंने सेव कर दिया एंड माय सर्वर इज स्टिल रनिंग एंड लेट मी रिफ्रेश दिस पेज। तो मैंने जो है यहाँ पर ओनली आइटम्स में चेंज किया है, राइट। तो हमारा जो है ये आइटम्स का जो टैग है इसी में जो है X टोकन ओनली हमारा ये फील्ड आएगा, यूजर्स में ये हमारा फील्ड नहीं आएगा, क्योंकि हमने यूजर्स वाले फाइल में जो डिपेंडेंसी है उसको हमने यहाँ पे इंजेक्ट नहीं करवाया है। तो यहाँ पर जो है हमारा आइटम्स में जो है X टोकन आ गया, राइट। तो यहाँ पे अगर हम डालेंगे सुपर एंड इसको एग्जीक्यूट करेंगे देन ये देगा X टोकन इज इनवैलिड, क्योंकि यहाँ पर जो है जो टोकन का वैल्यू है वो है सुपर फेक टोकन। तो इस वैल्यूज के साथ अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा जो रिस्पॉन्स है एज इट इज यहाँ पे आ रहा है। तो इसी टाइप से अगर आप चाहते हो जो हमारा राउट है वो पूरा ग्रुप में हो, दैट मीन्स जो आइटम्स का राउट है
वो पूरा आइटम्स टैग के अंदर में हो एंड जो यूजर्स का राउट है वो यूजर्स टैग के अंदर में हो। तो हम यहाँ पे जो है API राउट को यहाँ पे हम जो एक टैग है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम टैग दे देते हैं लेट्स से आइटम्स। ओके, तो ये जो आइटम का जितना भी राउट है वो आइटम्स टैग के अंदर में चला आएगा। तो लेट मी जस्ट मिनिमाइज ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पर जो है आप देखो, यहाँ पर डिफॉल्ट में यूजर्स, यूजर आईडी, रूट आया एंड जो आइटम्स है इसमें आइटम्स एंड आइटम आईडी आया। तो इस टाइप से जो है आप API को पूरा ग्रुप कर सकते हो। डेट मीन्स आप जो भी थिंग्स यहाँ पे अप्लाई करोगे वो सारे कुछ जो है ये सारे राउट के लिए, डेट मीन्स इस फाइल में जितने भी राउट है वो सारे राउट के लिए ये सारे जो वैल्यू है जो भी इम्प्लीमेंट करोगे ये सारे राउट के लिए अप्लाई होंगे। इसके बाद अगर चाहते हो कुछ भी आप इंडिविजुअली अप्लाई करना, लेट से यहाँ पे जो है आप चाहते हो अप्लाई करना स्टेटस कोड है, राइट, स्टेटस कोड, फिर भी आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो स्टेटस कोड लेट से मैं दे देता हूँ 200, तो स्टिल यू कैन अप्लाई द थिंग्स हियर। ओके, दैट मीन्स आई एम सेइंग अगेन, जो भी कुछ आप यहाँ पे पास करते थे ऐप राउट में पैरामीटर में वो सारा कुछ यहाँ पे आप पास कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपके पास में कुछ भी डाउट है या क्यूरी है देन राइट डाउन इन माय कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप कोडिंग।